हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय श्री रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे ऊँटों की नस्लें। पिछले क्लास में हमने भेड़ों की नस्लों के बारे में बात की थी। ऊँटों की नस्लों के बारे में जानने से पहले हम ऊँट का कुछ सामान्य परिचय देख लेते हैं। ऊँट का सामान्य परिचय में सबसे पहले देखेंगे कि विश्व में कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो विश्व में दो प्रजाति पाई जाती है ऊंट की। पहली है अरबेरियन, दूसरी एशियन। अरबेरियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। एशियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस बैक्टीरियंस। भारत में कौन सा ऊंट पाया जाता है? तो अरबेरियन, भारत में पाया जाने वाला। इसका अन्य नाम इसे ड्रोमेडेरी भी कहते हैं, ड्रोमेडेरी। साथ ही एक ऊपर वाला होता है। बात करें कैमेलस बैक्टीरियंस की, लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख, दो कुबड़ वाला। होता। दूसरी बात आती है कुल की। तो ऊंट का कुल क्या है? कैमेलिडी, कैमेलिडी, ऊंट का कुल कैमेलिडी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र 2n बराबर 74। बात करें विश्व में ऊंटों की संख्या के आधार पर भारत का 10वां स्थान है। ये 2019-20 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत का 10वां स्थान माना जाता है। और भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारत में लगभग 2,53,000 ऊंट पाए जाते हैं, जिनमें से 2.13 लाख ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। लगभग 81% ऊंट भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक
जैसलमेर। जैसलमेर। सबसे कम की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में यह नई पशु गणना हुई थी, उसके अनुसार जैसलमेर सबसे अधिक ऊंटों की संख्या वाला जिला और सबसे कम प्रतापगढ़ जिला है। और पिछली जब पशु गणना थी उसके अनुसार सबसे अधिक बाड़मेर और सबसे कम झालावाड़ जिले में थी। ऊंट को लगभग प्रतिदिन 35 से 50 ग्राम नमक देना चाहिए। अगला, ऊंट एक बार में लगभग 135 लीटर पानी लगभग 15 मिनट में पी सकता है। ऊंट को वयस्क ऊंट को रहने के लिए स्थान तो 75 से 100 फुट। यह आज का सामान्य परिचय। विश्व में ऊंट की दो प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी? अरबेरियन और एशियन। अरबेरियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस और एशियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस बैक्टीरियंस। एक उबड़ वाला ऊंट कौन सा होता है? तो एक उबड़ वाला ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरियस, जिसे हम ड्रोमेडेरियस नाम के से भी जाना जाता है। भारत में कौन सा ऊंट पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं अरबेरियन या कैमेलस ड्रोमेडेरियस या ड्रोमेडेरी ऊंट पाए जाते हैं। बात करें एशियन की, तो एशियन कैमेलस ड्रोमेडेरियंस दो कुबड़ वाले होते हैं और लद्दाख में पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो दो कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। बात करें ऊंट का कुल, तो ऊंट का कुल कौन सा है? कैमेलिडी। गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो ऊंट में लगभग 74 गुणसूत्र होते हैं। विश्व में ऊंटों की संख्या के आधार पर भारत का 10वां स्थान माना जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान राज्य में जो प्रथम स्थान पर माना जाता है। लगभग भारत के ऊंटों की संख्या का 81% राजस्थान में ही पाले जाते हैं। भारत में लगभग 2.5 या 2.5 लाख ऊंट पाले जाते हैं, जिनमें से 2.13 लाख ऊंट राजस्थान में पाले जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट नई पशु गणना के अनुसार जैसलमेर जिले में और सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। पिछली पशु गणना के अनुसार सबसे अधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते थे और सबसे कम झालावाड़ जिले में पाए जाते थे। एक वयस्क ऊंट को रहने के लिए लगभग 75 से 100 फुट स्थान की आवश्यकता होती है। ऊंट को प्रतिदिन लगभग 35 से 50 ग्राम नमक देना चाहिए। ऊंट एक बार में लगभग 135 लीटर पानी लगभग 15 मिनट में पी सकता है। और ऊंट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है?
तो ऊंट को प्रतिदिन 18 से 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आगे बात करें कि ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। ऊंट के गोबर में 80 ml पाए जाते हैं। जिनकी वजह से ऊंट लगभग 5 से 6 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। अगली बात आती है कि हमारा राज्य पशु ऊंट है, उसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। केंद्रीय राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र एनआरसी फॉर केमल। तो एनआरसी फॉर केमल कहाँ स्थित है। जोहड़वीर बीकानेर। ऊंट के नवजात बछड़े का वजन कितना आता है। तो नवजात बछड़े वजन 35 से 50 केजी होता है। नर का वजन लगभग 600 से 700 केजी और मादा का वजन लगभग 450 से 500 केजी वजन होता है। बात करें ऊंट को पालने वाली जाति कौन सी है। तो उसे क्या कहते हैं, रेतबारी या रायका। अगला क्वेश्चन, ऊंट का आभूषण कौन सा है। गौरबंद। एक क्वेश्चन और आता है कि ऊंट बीमार पड़ने पर कौन से देवता की पूजा करते हैं।
तो वो देवता है बाबू जी। शायद मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैंने आपको बताया था कि ऊंट को प्रतिदिन लगभग 35 से 50 ग्राम नमक ऐसे बताया होगा, लेकिन सॉरी उसके लिए सॉरी, लगभग 75 से 150 ग्राम नमक देना चाहिए। ये बात हो गई। ऊंटनी दूध में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है एक, और दूध ऊंटनी के दूध में इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है जो मधुमेह रोग में उपयुक्त होता है। एक ऊंट का गर्भकाल, ऊंटने का गर्भकाल तो ऊंटने का लगभग 395 दिन का होता है। ऊंट का तापमान बात करें तो सुबह 34 और शाम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन, मादा पहली बार प्रजनन योग्य कितने वर्ष में होती है? तो पहली बार लगभग 3 से 4 वर्ष में प्रजनन योग्य, और नर लगभग 4 से 5 या 5 से 6 वर्ष में प्रजनन योग्य होता है। यह ऊंट का सामान्य परिचय पूरा हो गया है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ऊंट के कुब्बड़ में वसीय अम्ल पाए जाने के कारण ऊंट लगभग 5 से 6 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र एनआरसी फॉर कैमल कहाँ स्थित है? जो अडवी बीकानेर में स्थित है। ऊंटनी के दूध में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है जो मधुमेह रोगों में काम में आता है। ऊंटनी का गर्भकाल लगभग 395 दिन का होता है। नर का वजन 600 से 700 केजी और मादा का वजन 450 से 550 केजी। ऊंट को पालने वाली जाति रेबारिया रहेगा। ऊंट का आभूषण कौन सा है? ऊंट का आभूषण गौरबंद। मादा लगभग 3 से 4 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाती है, और नर ऊंट लगभग 4 से 5 या 5 से 6 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाती है। ऊंट जब बीमार पड़ता है तो बाबूजी महाराज या बाबूजी देवता की पूजा की जाती है। ऊंट के नवजात बच्चे का वजन लगभग 35 से 50 केजी होता है। ऊंट को प्रतिदिन 75 से 150 ग्राम नमक देना चाहिए। एक ऊंट को शुष्क पदार्थ उसके वजन का 2 से 3% देना चाहिए। ऊंटनी के प्रसव के 12 घंटे बाद अगर जहर बाहर आ जाए तो अच्छी बात है, वरना डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। बस ऊंट का ये सामान्य परिचय था। अब हम पढ़ेंगे ऊंट की नस्ल। ऊंट की 3 नस्ल मुख्य इंपोर्टेंट है। कौन सी? बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। यह भी हम बात करते हैं।
आपको पता हो तो बीकानेरी ऊंट का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि बीकानेरी ऊंट का उत्पत्ति स्थल उसके नाम पर ही आधारित है। तो बीकानेरी ऊंट का उत्पत्ति स्थल बीकानेर ही माना जाता है। सबसे पहले आती है बीकानेर। उत्पत्ति स्थल बीकानेर। वितरण की बात करें तो बीकानेरी ऊंट जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। विशेषता की बात करें तो सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? बीकानेरी 10 से 12 फुट जमीन से ऊंची होती है। दूसरी, विश्व में सबसे सुंदर नस्ल, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो सबसे सुंदर नस्ल की बात करें तो कौन सी है? बीकानेरी। गर्दन के पीछे एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉक कहा जाता है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। अगली मुख्य विशेषता, आंखों के चारों तरफ व थूए पर काले व लंबे बाल पाए जाते हैं। इसलिए इसे जेपड़ी ऊंट के नाम से जाना जाता है। जेपड़ी ऊंट के नाम से जाना जाता है। अगली विशेषता, ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह बीकानेरी ऊंट की नस्ल। इसका रंग गहरा भूरा होता है। पूंछ पर काले बाल पाए जाते हैं। यह इसकी मुख्य विशेषता 8। बीकानेरी उत्पत्ति स्थल बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे ऊंची नस्ल, अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 से 12 फुट ऊंची, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची होती है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी। गर्दन के पीछे एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम स्टॉक कहते हैं। द्विप्रयोजनी नस्ल है क्योंकि इससे दूध भी प्राप्त किया जाता है। आंखों के चारों तरफ एवं थोड़े पर काले लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीपड़ी ऊंट के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10 से 12 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। पूंछ पर काले बाल पाए जाते हैं। यही बीकानेरी ऊंट की मुख्य विशेषता हो गई। अगली नस्ल दूसरे नंबर पर आती है जैसलमेरी। जैसलमेरी जैसलमेरी का उत्पत्ति स्थल जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला। विशेषता, पहली विशेषता, इसकी ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है। स्टॉप नहीं पाया जाता है। रंग हल्का भूरा। शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। भारतीय सेना के लिए सवारी ढोने में काम आती है। तेज चलने में सक्षम होती है। और बोझा ढोना के काम में भी जाता है। बोझा ढोने के काम में यह जैसलमेरी नस्ल है, छोटी सी नस्ल है। और जैसलमेर जिला इसका उत्पत्ति स्थल। इसकी ऊंचाई लगभग 7 से 9 फीट। स्टॉप नहीं पाया जाता और हल्का भूरा रंग होता है। शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। भारतीय सेना के लिए सवारी ढोने में काम में ली जाती है। तेज चलने में सक्षम है और बोझा ढोने में भी काम में आती है। बोझा ढोने में काम में आती है। तीसरी नस्ल मेवाड़ी। मेवाड़ी का उत्पत्ति स्थल मेवाड़ या उदयपुर जिला राजस्थान का उदयपुर जिला। विशेषता की बात करें तो सबसे अच्छी विशेषता इसकी है, हम इस नस्ल का होड़, निचला होड़ नीचे लटका होता है, इसलिए हम इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी ऊंट की नस्ल है। इसका होठ नीचे लटका हुआ होता है। इसका रंग भूरा होता है। अच्छी बार बार नस्ल है। जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल। यह हो गई मेवाड़ी। मेवाड़ी का उत्पत्ति स्थल मेवाड़ या उदयपुर जिला। और विशेषता की बात करें तो इसका होठ नीचे लटका हुआ होता है। इसकी यही मुख्य विशेषता और कोई मुख्य विशेषता नहीं है। इसका रंग भूरा होता है। अच्छी बार वाली नस्ल भी है
जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। एक नस्ल है नाचना। नाचना सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। सबसे तेज चलने वाली नस्ल, तेज चलने वाली नस्ल कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? नाचना, गौमट। सॉरी, नाचना जैसलमेर के नाचना गांव इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। गौमट का उत्पत्ति स्थल है जोधपुर। ये हो गई ऊंट की 5 नस्लें। और मेवाड़ी बात करें सबसे पहले एक बार फिर से जैसलमेर का। जैसलमेर जिला उत्पत्ति स्थल और इसकी ऊंचाई लगभग 7 से 9 फीट होती है। स्टॉप नहीं पाया जाता, रंग इसका हल्का भूरा होता है और शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। भारतीय सेना के लिए सवारी ढोने में काम में आती है और तेज चलने में सक्षम होती है। बोझा ढोने के काम में भी ली जाती है। मेवाड़ी, मेवाड़ी मध्य प्रदेश जिला इसका उत्पत्ति स्थल है। इसका होठ इसका निचला होठ, नीचे वाला होठ नीचे लटका होता है और इसका रंग भूरा होता है। अच्छी भारवाहक नस्ल है। जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। और नाचना जैसलमेर के नाचना गांव इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। सबसे तेज चलने वाली विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। विश्व प्रसिद्ध नस्ल। बात करें गौमट की। गौमट का उत्पत्ति स्थल है जोधपुर। जोधपुर ये सवारी ढोने के लिए प्रसिद्ध है। सवारी ढोने के लिए, सवारी ढोने के लिए सब विश्व प्रसिद्ध नस्ल, विश्व प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सवारी गौमट। और यह हो गई ऊंट की 5 नस्लें। इनमें से क्वेश्चन 2-4 ऐसे पूछे जाते हैं और कोई खास क्वेश्चन नहीं है। बीकानेरी में तो उसकी सबसे ऊंची नस्ल पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो बीकानेरी। और बीकानेरी की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है। और स्टॉप पे पूछा जा सकता है कि स्टॉप पे ऊंट की कौन सी नस्ल में पाया जाता है? तो स्टॉप पे ऊंट की बीकानेरी नस्ल में पाया जाता है। जीपड़ी ऊंट किसे कहते हैं? तो जीपड़ी ऊंट बीकानेरी को कहते हैं क्योंकि उसके आंखों के चारों तरफ थोड़ी के पास काले रंग के बाल पाए जाते हैं। बीकानेरी से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बात आती है जैसलमेरी, तो जैसलमेरी की ऊंचाई पूछी जा सकती है। ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है। और सेना के लिए सवारी ढोने के लिए काम में ले जाने वाली कौन सी नस्ल है? तो जैसलमेरी सेना, भारतीय सेना के लिए सवारी ढोने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। मेवाड़ी, मेवाड़ी कोई अच्छी विशेषता नहीं है। ओनली इसका होठ, इसका नीचे वाला होठ नीचा लटका होता है। इसकी यही अच्छी विशेषता है। नाचना सबसे तेज चलने वाली विश्व प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली विश्व प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नाचना। नाचना का उत्पत्ति स्थल जैसलमेर के नाचना गांव। और गौमट, गौमट सवारी ढोने के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। और जोधपुर, इसका जोधपुर का गौमट गांव, जोधपुर का गौमट गांव इसका उत्पत्ति स्थल है। बाद में इसमें एक रोग लगता है सर्रा रोग। सर्रा रोग, सर्रा रोग को तीव्रता रोग भी कहते हैं। तीव्रता रोग, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्रा रोग में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सर्रा रोग में 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? अतिउग्र, तीव्र और अति तीव्र। ये 3 अवस्थाएं इसमें होती है। ये किसके द्वारा होता है? तो ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है।
ऊंट में एक खुजली रोग भी होता है, खुजली, खुजली, जिसको मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, पांव के नाम से भी जाना जाता है। सरा रोग की रोकथाम के लिए प्रोमिन एचएस की गोलियां दी जाती है, प्रोमिन एचएस की गोलियां दी जाती है, 2-2 गोलियां सुबह शाम दी जाती है। ये हो गया ऊंट की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी ने ऊंट की पूरी जानकारी आज पूरी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।